अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम मैथमेटिक्स की यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.8 करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक करवा दिया था। तो आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग जो आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और जो बाकी क्वेश्चन है वो करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो भी नया लेक्चर्स में अपलोड करूं तो वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट के क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट हमारे पास द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स of a positive integral number is 65 and the number is 9 times the sum of its digit. Find the number. यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन में है स्टूडेंट, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है उसमें ये है कि कह रहा है कि एक 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है और उस 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर के इंटीजर्स को उस 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर के इंटीजर्स के स्क्वायर का जो सम है वो 65 है। फर्स्ट कंडीशन ये है। और सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि स्टूडेंट एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, यानी अगर उस 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स के डिजिट्स का सम लिया जाए तो जो सम होगा उन डिजिट्स का वो उस नंबर का 9 टाइम होगा। यानी अगर उनके सम का 9 टाइम ले लें तो वो हमारे पास वो रिक्वायर्ड नंबर आएगा। फाइंड द नंबर्स। यहाँ पे स्टूडेंट आपने पहले कुछ कंसेप्ट क्लियर करने हैं, उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहली बात है स्टूडेंट के 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर कौन सा होता है, हमने ये देखना है। 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर वो होते हैं स्टूडेंट जिसके 2 ही डिजिट्स होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 10 से लेकर 99 तक जितने नंबर हैं ये सारे के सारे 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है। जैसे 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14, 24 एंड सो ऑन अप टू 99 तक। जैसे ही स्टूडेंट 100 आता है तो 100 जो होता है वो आपके पास 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें पता है कि 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स कौन से होते हैं जिनमें 2 ही डिजिट यूज हो रहे होते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं 45 लिखता हूँ तो ये जो 45 है ये 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स हैं। इसमें जो 5 है स्टूडेंट इसकी जो प्लेस वैल्यू है, जो 5 है इसकी प्लेस वैल्यू यूनिट है और जो 4 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है आपके पास 10 है। 45 को स्टूडेंट आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 4 × 10 + 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि 4 की प्लेस वैल्यू आपके पास 10 है और 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो यूनिट है। तो 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करें। यूनिट मींस 1 है स्टूडेंट, या 10 पावर 0 भी इसको लिख सकते हैं। 10 पावर 0 हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो या हम इसको जस्ट 1 भी लिख सकते हैं। और हमें पता है 5 1 क्या होता है, 5 होता है। तो इट मींस के 4 × 10 क्या होगा आपके पास 40 होगा प्लस 5, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 45 के इक्वल आ जाएगा। अब हम जरा क्वेश्चंस की तरफ आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65। यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर जो पहली कंडीशन है उसके मुताबिक स्टूडेंट के जो नंबर आपने फाइंड करना है उसके डिजिट्स के स्क्वायर का सम जो है वो क्या है आपके पास 65 है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट हमें पता है कि ये 2 डिजिट नंबर है तो इट मींस के इसका एक यूनिट डिजिट होगा और दूसरा कौन सा डिजिट होगा, 10th डिजिट होगा। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं, सपोज यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x। जो यूनिट डिजिट है, जो रिक्वायर्ड नंबर जो हमने फाइंड करना है उसके यूनिट डिजिट को हम क्या सपोज कर लेते हैं, x सपोज कर लेते हैं। और जो 10th डिजिट है स्टूडेंट, जो 10th प्लेस वैल्यू पर होगा उस डिजिट को हम सपोज कर लेते हैं y। तो फिर जो रिक्वायर्ड नंबर होगा हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा
वाई एक्स होगा, यानी x को हम यूनिट प्लेस पे रखेंगे, y को हम किस प्लेस पे रखेंगे, 10th प्लेस पे रखेंगे। अब हम अगर x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं बाय यूजिंग दीज टू कंडीशंस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो रिक्वायर्ड नंबर आएगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है उसको हम जरा देखते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट कंडीशन में हमसे ये कह रहा है कि जो नंबर हमने फाइंड करने हैं उसके डिजिट्स के स्क्वायर का सम जो है वो 65 है। तो हमने डिजिट्स को क्या क्या सपोज किया है, x और y सपोज किया है। इट मींस कि बाय गिवन कंडीशन हम लिख सकते हैं, जो बाय गिवन फर्स्ट कंडीशन जो है उसके मुताबिक हम लिख सकते हैं बाय गिवन कंडीशन में अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करूँ, यानी फर्स्ट डिजिट मेरे पास x है, x का स्क्वायर ले लूँ, और सेकंड डिजिट मेरे पास y है, y का स्क्वायर ले लूँ, और इन दोनों के स्क्वायर का सम करूँ, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये 65 के इक्वल आना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन ये है स्टूडेंट क्वेश्चन में, एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। और सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है कि अगर उसके डिजिट्स का सम लिया जाए तो उन डिजिट्स के सम का जो 9 टाइम है वो उस नंबर के, यानी जो रिक्वायर्ड नंबर है उसके इक्वल है। यानी स्टूडेंट अगर मैं उस नंबर को लिखूं जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो कि मैंने क्या लिखा है, y इंटू एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको मैं अगर यहाँ पे हमें पता है जो y की प्लेस वैल्यू है वो 10th है, तो मैं इसको 10 इंटू वाई लिखूंगा, प्लस और जो x है उसकी प्लेस वैल्यू यूनिट है तो प्लस x लिख दूंगा। जिस तरीके से अभी मैंने 45 को लिखा, तो 45 को मैंने कैसे लिखा था, 10 इंटू 4 प्लस 5 की फॉर्म में लिखा था। तो हम इसको 10 इंटू 4 प्लस 5 की फॉर्म में लिखते हैं, तो 4 की जगह यहाँ पे क्या है, y है, और जो 5 है उसकी जगह क्या है, x है। तो इट मीन्स के 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 की प्लेस वैल्यू y की प्लेस वैल्यू 10th है, और जो x है उसकी प्लेस वैल्यू आपके पास क्या है, यूनिट है। तो इट मीन्स के x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x ही आता है। अब स्टूडेंट बाय गिवन कंडीशन ये है कि मैं 10y प्लस एक्स करूँ तो ये इक्वल होना चाहिए 9 इंटू एक्स प्लस वाई के। यानी जो सेकंड कंडीशन है उसमें उसने ये कहा हुआ है कि अगर इन डिजिट्स का सम लिया जाए और उस सम का 9 टाइम लिया जाए तो फिर वो रिक्वायर्ड नंबर आता है। तो हमारे पास वो रिक्वायर्ड नंबर क्या है, 10y प्लस एक्स है। तो इट मीन्स के 10y प्लस एक्स करें तो ये 9 इंटू क्या आएगा, x प्लस वाई आएगा, यानी डिजिट्स का सम लिया और उसका फिर 9 टाइम दिया। 9 टाइम मीन्स के उसको 9 से मल्टीप्लाई किया, यानी किसी भी नंबर का 9 टाइम अगर आप लेते हैं तो उसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 4 का 9 टाइम क्या होता है, तो आप इसको क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 क्या होता है, 36। इसी तरीके से मैं आपसे अगर कहता हूँ कि व्हाट इज द 9 टाइम ऑफ 5, तो आप फिर 5 को क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 45 होता है। तो इट मीन्स कि 45 इज द 9 टाइम ऑफ 5। अब स्टूडेंट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये जो सेकंड इक्वेशन है 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स प्लस वाई है, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 9x प्लस क्या हो जाएगा, 9y हो जाएगा। और बाकी जो सेकंड स्टेप में हम ये करेंगे कि जितनी भी टर्म्स हैं उनको इक्वेशन की एक साइड पे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ से देखें, मैं अगर इस x को प्लस x को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो सेकंड साइड पे आके ये 9x से माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से ये 10y इधर पॉजिटिव है तो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम लिख सकते हैं 9y माइनस 10y लिख सकते हैं, और इस साइड पे क्या रह जाएगा, आपके पास 0 रह जाएगा। तो यहाँ पे 9x माइनस x क्या होता है, 8x होता है, और प्लस 9y माइनस 10y किसके इक्वल होता है, माइनस y के इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इस इक्वेशन से y की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8x आ जाएगा। तो आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दें और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, और इसको इक्वेशन क्या नाम दे दें, 3 का नाम दे दें। अब 3 में, इक्वेशन 3 में y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x आ रही है, यानी y किसके इक्वल आ रहा है, 8x के इक्वल आ रहा है। तो आपने क्या करना है
कि इक्वेशन 3 को पुट करना है इक्वेशन 1 में, यानी पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या है, 8x है, तो जो फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखेंगे, प्लस ये जो y स्क्वायर है इसमें y की जगह हम क्या पुट करेंगे, 8x पुट करेंगे, तो ये 8x स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 65 आएगा। तो इट मीन्स कि ये x स्क्वायर प्लस एडेजर क्या होता है, 64x स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 65। तो यहाँ से आपके पास 65x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 65। तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 65 और 65 होगा, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी स्टूडेंट, वो क्या आएगी, वो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि 65 और 65 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 1 रह जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, आपके पास प्लस माइनस 1 आएगा, दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने x की जो वैल्यू लेनी है वो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव वैल्यू जो है उसको इग्नोर करना है। तो अब हमारे पास जो x आ गया है वो क्या आ गया है, वो 1 के इक्वल आ गया है। अब रह जाता है स्टूडेंट y। तो y फाइंड करने के लिए आपने जो x की वैल्यू आई है उसको या इक्वेशन 1 में पुट करना है या इक्वेशन 3 में पुट करना है। तो मैं पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, यानी x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 में y इज इक्वल टू क्या है, 8x है, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो 8 1 ज़र क्या होता है 8। तो इट मीन्स के y किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आएगा। तो फिर हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है स्टूडेंट वो क्या था, हमारे पास yx था, यानी 10 प्लेस पे y था और यूनिट प्लेस पे x था। तो y हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, 8 के इक्वल आ गया है, तो इस y की जगह हम 8 रखेंगे, और x हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, 1 के इक्वल आ गया है, तो x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो इट मीन्स कि जो रिक्वायर्ड नंबर है जिसके डिजिट्स के स्क्वायर का सम जो है वो 65 होता है, वो कौन सा है आपके पास, 81 है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। स्टूडेंट यहाँ पे पहले आप ये देखें कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट किससे कहते हैं। स्टूडेंट जैसे कि आपको मालूम है कि ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। और ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है स्टूडेंट। ये यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन कहते हैं। और इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं इसको, और इसको हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। ये जो एक्स वाई प्लेन है स्टूडेंट, ये किस चीज़ के लिए यूज होती है, ये यूज होती है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन प्लेन। यानी प्लेन के ऊपर किसी पॉइंट की पोजीशन को अगर आपने डिस्क्राइब करना हो तो इस एक्स वाई प्लेन के जरिए करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपसे कहता हूं कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन, तो आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट P है ये एक्स एक्सिस के किस नंबर के सामने है, 2 के सामने है। तो इसका हम कहेंगे जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 है, और y एक्सिस के किस नंबर के सामने है, 3 के सामने है, तो हम कहेंगे इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है। जब भी किसी पॉइंट को स्टूडेंट आपने एक्स वाई प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना हो या डिस्क्राइब करना हो तो आपने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में डिस्क्राइब करना होता है। ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो x होता है और जो सेकंड एलिमेंट है वो y से लिया जाता है।
इसी तरीके से स्टूडेंट अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है इस प्लेन के ऊपर, तो आप देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस के किस नंबर के सामने है, -3 के सामने है, तो हम कहेंगे इसका x -3 है। और y एक्सिस के किस नंबर के सामने है, +3 के सामने है, तो हम कहेंगे इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, 3 है। ये जो x और y है ये कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कहलाते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है कि आपके पास एक पॉइंट गिवन है और उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और बाय यूजिंग द गिवन कंडीशन, यानी क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन गिवन है उनको यूज करते हुए उस पॉइंट P के क्या फाइंड करने, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन ये है कि द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 9। तो हम पहले यहाँ पे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि किसी भी पॉइंट के दो ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y, तो हम उन कोऑर्डिनेट्स को लेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज, जो पहला कोऑर्डिनेट है उसको हम लेट कर लेते हैं x, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट, आई लेट द सेकंड कोऑर्डिनेट इज y, और सेकंड कोऑर्डिनेट को हम क्या लेट कर लेते हैं, y लेट कर लेते हैं। अब जो कंडीशंस क्वेश्चन के अंदर गिवन है उनको यूज करते हुए x और y की वैल्यूज फाइंड करते हैं, यानी जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो कि हमने फाइंड करने हैं, जिस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट उसको, वो कौन कौन से हैं, वो x और y है। यानी x कोऑर्डिनेट को हमने x लेट किया है और सेकंड कोऑर्डिनेट को हमने क्या लेट किया है, y लेट किया है। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट बाय गिवन कंडीशन, सबसे पहले हम गिवन कंडीशंस के मुताबिक इक्वेशंस बनाएंगे, उसके बाद x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो पहली कंडीशन ये है कि द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 9, यानी जिस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं उनके कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का सम क्या है, 9 है। तो हमने उन कोऑर्डिनेट्स को क्या सपोज किया हुआ है, x और y सपोज किया हुआ है। तो इट मींस कि x प्लस y करूं तो ये क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, और इन कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम जो है वो क्या है, आपके पास 45 है। तो हमारे पास जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x है, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, y है। तो इट मींस कि मैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करूं तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये 45 के इक्वल आना चाहिए। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन बन रही है स्टूडेंट, एक इक्वेशन बन रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और सेकंड इक्वेशन बन रही है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, हम इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, तो हम इस लीनियर इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y फाइंड कर सकते हैं, या y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x फाइंड कर सकते हैं, और फिर उसको इक्वेशन 2 में पुट करके एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। तो यहाँ से देखें, अगर मैं x को सेकंड साइड पे शिफ्ट कर दूँ तो x सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो इट मींस कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन टर्म ऑफ x 9 माइनस x आ जाएगी। तो इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 3 को आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करना है। तो इक्वेशन 2 में मैं लिख लेता हूँ पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में y की जगह क्या रखना है, आपने 9 माइनस x रखना है। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो y स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 माइनस x होल स्क्वायर लिखेंगे, और इज इक्वल टू 45 एज इट इज आ जाएगा।
अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर को अगर आप a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करते हैं तो जो कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो a आपके पास 9 है, b आपके पास x है, तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 माइनस 2ab होता है, तो 2 इंटू a आपके पास 9 है, b आपके पास x है, प्लस क्या आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये x स्क्वायर प्लस 81 हाँ यहाँ पे देखें स्टूडेंट ये भी x स्क्वायर है फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है वो भी x स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर किसके इक्वल होगा 2x स्क्वायर के इक्वल होगा, प्लस 81 एज इट इज आ जाएगा। 2 9 जर क्या होता है 18 होता है, तो ये 18x होगा। और ये जो 45 है अगर इसको मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूं तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और राइट साइड पे क्या रह जाएगा 0। अब अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2x स्क्वायर माइनस 18x, 81 में से 45 को अगर हम माइनस करते हैं तो 11 माइनस 5 क्या होता है 6 होता है, तो 7 माइनस 4 क्या होता है 3, तो इट मीन्स कि ये आपके पास प्लस 36 आ जाएगा इक्वल टू क्या होगा 0। अब इन तीनों में स्टूडेंट आपके पास 2 कॉमन है, तो ये 2x स्क्वायर है माइनस 18x प्लस 36 में 2 कॉमन है, तो आप 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 9 जर 18 प्लस 2 1 जर 2 2 8 जर 16, तो 2 18 जर 36 होता है, तो इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से स्टूडेंट 2 सेकंड साइड पे जाके 0 से डिवाइड होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या इक्वेशन रह जाएगी x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। ये वाली जो इक्वेशन है स्टूडेंट ये आपके पास कौन सी इक्वेशन बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। अगर मिड टर्म ब्रेक करें तो उसके लिए x स्क्वायर को 18 से मल्टीप्लाई करना होगा बाय फैक्टराइजेशन, हम इसको सॉल्व करते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के स्टूडेंट आपने 2 मेथड पढ़े थे, बल्कि 3 पढ़े थे, बाय फैक्टराइजेशन है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि बाय फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व करें। बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के लिए जो मिड टर्म है उसको ब्रेक करना होगा, तो मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 18 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 18x स्क्वायर आएगा। अब इस 18x स्क्वायर के आपने 2 ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 18x स्क्वायर ही हो, लेकिन उनका सम लेने तो वो आपके पास क्या हो माइनस 9x हो। तो वो कौन से 2 होते हैं 3 6 जर 18 होता है स्टूडेंट, तो मैं लिख लेता हूँ माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0, यानी माइनस 6x माइनस 3x किसके इक्वल होता है माइनस 9x के इक्वल होता है। और माइनस 6x को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है आपके पास 18x स्क्वायर आता है, प्लस 18x स्क्वायर आता है। इट मीन्स के ये मिड टर्म हमने क्या कर दी इसकी ब्रेक कर दी। अब फर्स्ट 2 टर्म में देखें x स्क्वायर माइनस x से 6x है, तो इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये x माइनस 6 रह जाएगा और माइनस 3x प्लस 18 में अगर हम माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये x माइनस कॉमन लेने से ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, 3 6 जर क्या हो जाएगा 18 इक्वल टू 0। अब x माइनस 6 कॉमन ले लें तो आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा x और यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इट मीन्स के स्टूडेंट हमारे पास 2 इक्वेशन बनेगी, यहाँ से एक बनेगी x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन बनेगी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर x माइनस 6 को हम 0 के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाएगी और सेकेंड इक्वेशन जो बनी हमारे पास x माइनस 3 इक्वल टू 0, इधर से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो इस मीन्स के इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो आपके पास या 6 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो अगर हम लोग स्टूडेंट x 6 ले रहे हैं तो टेक x इज इक्वल टू 6, टेक x इज इक्वल टू 6, तो फिर y क्या होगा ये देखना है। तो
तो इसके लिए इक्वेशन 3 की तरफ आप स्टूडेंट देखें। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स है। तो इसमें हम अगर x की जगह क्या पुट करते हैं, 6 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 6 क्या होता है, 3 होता है। तो मीन्स कि फिर y आपके पास क्या होगा, वो 3 होगा। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, 6 एंड 3 होंगे, यानी x 6 होगा, y 3 होगा। अगर x 3 लेते हैं तो फिर स्टूडेंट y क्या होगा, y 6 होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस पॉइंट P के जो रिक्वायर्ड पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.8 का, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल whose perimeter is 80 centimeter and its area is 375 centimeter square। यहाँ पे स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी डायमेंशंस आपने फाइंड करनी है और इसके पेरीमीटर भी गिवन है और उस रेक्टेंगल का एरिया भी गिवन है। डायमेंशन स्टूडेंट कहते हैं लेंथ और विड्थ को, यानी किसी भी रेक्टेंगल की अगर आपसे कहा जाता है कि डायमेंशन फाइंड करें तो इट मींस कि उस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ आपने फाइंड करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट रेक्टेंगल आपको पता है एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसमें अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। और लेट्स सपोज अगर मैं इसको x कहता हूँ तो ये आपके पास क्या होगा, y होगा, यानी जो x है वो आपके पास लेंथ है और जो y है वो आपके पास क्या है, विड्थ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो चीज़ हमने फाइंड करनी है यानी डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, उसको हम पहले सपोज कर लेते हैं, यानी लेट कर लेते हैं लेट द लेंथ इज इक्वल टू x, यानी जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है उसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, x के इक्वल सपोज कर लेते हैं। एंड लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू y, और जो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल है उसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, y सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट उसने बताया हुआ है कि उस रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर कहते हैं टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स को स्टूडेंट। जैसा कि हमें मालूम है स्टूडेंट कि किसी भी रेक्टेंगल के अंदर 2 लेंथ होती हैं और 2 विड्थ होती है, यानी अगर ये x है तो फिर ये भी x है, इसी तरीके से अगर ये y है तो फिर ये भी क्या है, y है। तो जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होगा स्टूडेंट वो टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स होता है। तो इट मींस कि हमारे पास 2 लेंथ है, तो इट मींस कि अगर लेंथ को x सपोज कर लें तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x, और विड्थ को y सपोज कर लें तो टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी, 2y, और अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा, आपके पास पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल आ जाएगा। तो इट मींस कि स्टूडेंट p इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई होगा। तो उसके मुताबिक जो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल है वो किसके इक्वल है, वो 80 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो p की जगह हम क्या पुट करेंगे, 80 पुट करेंगे, इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा, जहाँ से x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 80 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होगा। 2 सेकंड साइड पे आके 80 से डिवाइड होगा, तो इट मींस के x प्लस वाई आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 40 के इक्वल आ जाएगा। 2 4 8 एंड 0, तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। आप इसको क्या नाम दे दें, इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन ये है कि स्टूडेंट उस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो आपके पास 375 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हमें पता है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हमेशा इक्वल होता है लेंथ इनटू विड्थ के, और हमें यहाँ पे पता है कि जो लेंथ है वो आपके पास किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और जो विड्थ है वो क्या है, y है। तो इट मींस कि आप a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इंटू वाई आएगा, और जो गिवन एरिया है वो क्या है आपके पास 375 है। तो इस a की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, 375 इज इक्वल टू क्या आएगा, x इंटू वाई आएगा। तो इसको आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप क्या फाइंड कर सकते हैं, x और y की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे जरा देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1,
इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 है। यहाँ से स्टूडेंट आप y की वैल्यू फाइंड करें इन टर्म ऑफ x, यानी जो x है वो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, माइनस होगा 40 से, और इसको आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन 3 का। पुट 3 इन 2, यानी इक्वेशन 3 को आप पुट करें किसमें, इक्वेशंस 2 में। तो इक्वेशंस 2 में देखें राइट हैंड साइड पे x इंटू वाई है, तो x को तो आप एज इट इज लेने दें, इस y की जगह आप क्या पुट करें, 40 माइनस एक्स, और सेकंड साइड पे आपके पास क्या है, 375 है, तो आप उसको क्या लिखें, 375 लिखें। यहाँ से अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास ये होगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 375 आ जाएगा। अगर मैं 40x माइनस एक्स स्क्वायर को इक्वेशन की सेकंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर सेकंड साइड पे आके प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 40x इधर आके माइनस 40x होगा, और प्लस 375 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 375 इक्वल टू 0। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यूज क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0 आएगा। यानी मिड टर्म को हमने ब्रेक किया है, माइनस 25x और माइनस 15x को अगर आप आपस में प्लस करते हैं तो माइनस 40x होता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 375x स्क्वायर आता है। अब x स्क्वायर माइनस 25x में x अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये x माइनस 25 होगा, और माइनस 15x प्लस 375 में अगर माइनस 15 कॉमन लेते हैं तो ये x माइनस 25 आएगा इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 25 को अगर कॉमन लिया जाए तो x रह जाएगा इधर, और इधर क्या रह जाएगा, माइनस 15 रह जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी x माइनस 25 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन बनेगी x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो इट मीन्स कि x किसके इक्वल आ जाएगा, 25 के इक्वल आ जाएगा अगर इस इक्वेशन को लेते हैं, और अगर इस इक्वेशंस को लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। अब हमने स्टूडेंट y की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें पता है कि y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू है 40 माइनस एक्स के इक्वल है। अब लेट्स सपोज अगर मैं x 25 लेता हूँ, x की वैल्यू मैं क्या लेता हूँ, 25 लेता हूँ, तो फिर y किसके इक्वल है, 40 माइनस x है, तो 40 माइनस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 25। तो इट मीन्स के y किसके इक्वल आ जाएगा, 15 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो रेक्टेंगल होगी उसकी जो लेंथ होगी वो 25 होगी, और जो विड्थ होगी वो क्या होगी, 15 होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस रेक्टेंगल की डायमेंशंस को फाइंड करते हैं। अगर स्टूडेंट ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ गया है तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।